जैसे बुक को गिन सकते हैं तभी तो बुक का प्लूरल बुक्स होता है, गर्ल को गिन सकते हैं तभी तो गर्ल का प्लूरल गर्ल्स होता है, टीचर को गिन सकते हैं तभी तो टीचर का प्लूरल टीचर्स होता है, हाउस को गिन सकते हैं तभी तो हाउस का प्लूरल हाउसेज होता है। इसलिए हम अब क्या करेंगे, वाटर को लीटर में गिन लेंगे। किस में गिन लेंगे? हाँ, वाटर को हम लीटर में गिन लेंगे कि 5 लीटर। तो 5 लीटर, 1 लीटर रहता तो एस नहीं लगता, 1 लीटर रहता तो नहीं लगता। ध्यान दीजिएगा, 1 लीटर अगर रहता वाटर तो एस नहीं लगता, प्लूरल नहीं बनता। यहां हो गया 5 लीटर्स, मतलब ज्यादा हो गया। तो जब 5 आ गया तो इसमें एस लग गया, यानी कि प्लूरल बन गया। तो जब प्लूरल बन गया तो कॉमन हो गया कि नहीं हो गया? यानी कि सिंगुलर से प्लूरल बनने लगा ना जी। अगर हम यहां पर ऐसे कहते कि 1 लीटर ऑफ वाटर, समझिए, ताकि कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाए। देखिए, तो यहां 1 जब लिखे हैं तो लीटर में एस लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं? नहीं लगाए हैं, क्योंकि 1 कह रहा है, सिंगुलर है। यहीं पर जो है 5 हो गया है, 2 अगर कर दे तो यहां पर एस लग जाएगा, 3 कर देंगे तो एस लगेगा, प्लूरल हो जाएगा तो एस लगेगा। तो यहां पर 5 हो गया तो एस लग गया है ना। तो जब सिंगुलर प्लूरल बनने लगा तो कॉमन नाउन नहीं हो गया। अब वाटर जो है क्या है? लिक्विड पदार्थ है, द्रव्य पदार्थ है, तरल पदार्थ है, तो मास नहीं हो गया। इसीलिए तो कहते हैं इसको मास कॉमन नाउन। कंसेप्ट क्लियर हुआ? वेरी गुड। तो वाटर पर हो गया। अब आइए किस पर देख लेते हैं बेटा? किलो पर। जैसे गोल्ड का हुआ चाहे घी का हो, तो जैसे हम कहेंगे कि 1 kg ऑफ घी, समझना है, 1 kg ऑफ घी, समझिए। तो यहां पर 1 आ गया तो केजी है, समझ में आ रही है। लेकिन यही यहां पर क्या हो जाता? यही यहां पर 2 आ जाता तो क्या हो जाता? किलो ग्राम्स ऑफ घी। कंसेप्ट समझ में आ रहा? यानी कि क्या हो गया, यहां 1 है तो यहां पर किलो केजी लिख दिए, किलोग्राम रहता अगर फुल फॉर्म लिखते तो, ये शॉर्ट फॉर्म है केजी। समझ में आ रही है? तो 1 है इसलिए ना, यहां 1 है इसलिए, लेकिन यहां हो गया 2, तो 2 किलोग्राम्स। देखिए तो एस लग गया, यानी कि प्लूरल बनने लगा। तो प्लूरल बनने लगा तो कॉमन नाउन हो गया। घी लिक्विड है तो मास है ना, माने द्रव्य है। समझ में आ रही है? तो ये जो है लिक्विड पदार्थ होते हुए भी कॉमन का काम करने लगा ना। वाटर लिक्विड पदार्थ होते हुए भी कॉमन का काम करने लगा, मैंने गिनाने लगा। तो वाटर गिनाने लगा, दूध गिनाने लगा, डीजल पेट्रोल गिनाने लगा, मोबिल गिनाने लगा, मस्टर्ड ऑयल मैंने सरसों का तेल गिनाने लगा, रिफाइन गिनाने लगा। समझ में आ रही है? इसलिए कौन सा नाउन हो गया? मास कॉमन नाउन। अब कंसेप्ट क्लियर हुआ कि मटेरियल नाउन ही मास कॉमन नाउन कहलाता है। लेकिन कब? जब गिनने योग्य बन जाएगा तब। मेरे ख्याल से सबका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना? वेरी गुड। चलिए तीसरा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं बेटा, क्लॉथ। ठीक है, ध्यान देना है क्लॉथ पर, क्योंकि क्लॉथ के बारे में मैंने 2 कंसेप्ट आप लोग को बताया। क्या चीज? एक सिला हुआ क्लॉथ, एक बिना सिला हुआ क्लॉथ। तो मैं बिना सिला हुआ क्लॉथ की बात कर रहा हूं, सिला हुआ क्लॉथ की बात नहीं कर रहा हूं। ओके, चलिए जैसे कहा जाए कि 1 मीटर ऑफ क्लॉथ। ध्यान दीजिए, यहां पर 1 है, क्या है? 1 है, तो मीटर में एस नहीं लगा है, यानी कि 1 मीटर की बात कर रहा है। यहां पर 1 किलो की बात कर रहा था, यहां पर 1 लीटर की बात कर रहा था, इसलिए एस नहीं लग रहा था। समझ में आ रही है ना? यहां भी नहीं लग रहा है, 1 मीटर कर रहा है, एस नहीं लगा है। लेकिन यहीं पर अगर हम कह देंगे क्या चीज, यहां हम प्लूरल बना देंगे 2 हाँ, मीटर्स ऑफ क्लॉथ। समझ में आ रही है? साहिल ध्यान दीजिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछेगा। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन कि सिला हुआ कपड़े का अंग्रेजी क्या होता है और बिना सिले हुए कपड़े का अंग्रेजी क्या होता है। ठीक है, तो सिला हुआ कपड़ा होगा उसमें ईएस लगता है प्लूरल बनाने के लिए। अब बिना सिला हुआ कपड़ा अलग अलग थान है,
उसका प्लूरल बनाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ एस लगता है। हम पढ़ाएंगे कॉमन ईयर में इसको, ठीक है ना, घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है माही। चलिए अब यहां पर क्या हो गया बेटा, यहां हो गया 2 यानी कि प्लूरल हो गया। तो यहां पर मीटर में क्या लग गया, एस, यानी कि 2 मीटर्स ऑफ क्लॉथ। तो क्लॉथ को तो नहीं गिन सकते हैं, अब मीटर को तो गिन सकते हैं कि 1 मीटर, 2 मीटर्स, 3 मीटर्स, 4 मीटर्स, 5 मीटर्स, 10 मीटर्स, 100 मीटर्स, 1000 मीटर्स को आ सकते हैं ना। Yes, sir. 1000 ऑफ मीटर्स, लाख ऑफ मीटर्स, 100 ऑफ मीटर्स, ये तो कह सकते हैं ना। Yes, sir. समझ मारिए, यानी कि ये क्या हो गया बेटा, मेटेरियल नाउन होते हुए भी कॉमन नाउन बन जाता है, कब, जब गिनने योग्य हो जाता है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। Yes, sir. अब एक बताओ अपने मन से एक बात बताओ, ग्रास, ग्रास मतलब घास, ठीक है, Yes, sir. या हम लोग किसान के फैमिली से हैं, Yes, sir. सही ना। तो आप लोग देखे होंगे ना दादाजी या फिर जो है अंकल, धान का बंडल, बंडल को क्या कहते हैं भोजपुरी में, बोझा, बोझा कहते हैं ना। जैसे धान कटाता है खेत या गेहूं कटाता है तो उसको बोझा बांधते हैं, ठीक है ना, बोझा बांधते हैं ना, और सिर पर जो है लेकर जो है चलते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से घास को भी बोझा बनाया जाता है। तो बोझा जो होता है ना उसका अंग्रेजी होता है बंडल। क्या होता है, बंडल, ठीक है ना। तो अब जो है सवाल उठता है बेटा कि अगर यहां पर जो है हम कह दें कि ग्रास, क्या कह दें, ग्रास, तो ग्रास को तो हम नहीं गिन सकते हैं, बिल्कुल नहीं गिन सकते हैं, लेकिन बंडल को गिन सकते हैं, क्योंकि घास जो है बंडल बांधकर ही जाता है। धान जब काटा जाता है, गेहूं काटा जाता है तो बंडल बांधकर ही जाता है। धान हम लोग देहात में पीटते थे तो पूला बांधकर पीटते थे। आप लोग भी पीटे होंगे मेरे ख्याल से, समझ रही सबको, वेरी गुड। तो ग्रास को जब हम यहां पर क्या कर देंगे बेटा, क्या कर देंगे, नो, 1 बंडल ऑफ ग्रास। समझिए कंसेप्ट को बेटा। तो 1 बंडल, बंडल माने होता है बोझा, बंडल, बंडल माने बोझा। तो यहां 1 है तो बंडल में एस नहीं लगा हुआ है, समझ में आ रही है। Yes, sir. जैसे 1 बुक रहेगा तो 1 बुक्स नहीं करेंगे, No, sir. गलत हो जाएगा ना। Yes, sir. कहना क्या चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हम कहें कि 1 बुक, तो 1 यहां पर है तो क्या बुक में एस लगेगा, नहीं लगेगा। लेकिन यही कह दीजिए कि 2 बुक, गलत है कि सही है, गलत है, इसमें एस लगेगा। क्यों, तो यहां पर क्या लग गया बेटा, यहां पर 2 लग गया, इसलिए बुक में यहां एस लगेगा। सिमिलरली सेम जो है थ्योरी यहां पर है। जैसे यहां पर 1 है, क्या है, यहां पर 1 है तो बंडल में एस नहीं लगेगा। और वही अगर यहां पर 2 रहता, कैसे रहता, 2 रहता, किस तरह से रहता, हाँ, अगर यहीं पर रहता इस तरह से बेटा। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.